नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम। आज मैं बात करूंगा कि कैसे भारत के कोने-कोने से मिला लद्दाखी अनशन को समर्थन और सम्मान, हुई लद्दाखी अनशन की जीत, मगर संघर्ष अभी है बाकी। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। गांधी जयंती के बाद शुरू हुआ ये लद्दाखी अनशन, गांधी जी से प्रेरित ये लद्दाखी अनशन, जिस तरह से गांधी जी के अनशन ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था, ठीक उसी तरह से इस लद्दाखी अनशन की आवाज भारत के हर कोने में जाकर गूंजी। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये लद्दाखी अनशन चूंकि हमारे देश की जलवायु को बचाने के लिए था, हमारे हिमालय को बचाने के लिए था, हमारे लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए, हमारे लद्दाख के कल्चर को बचाने के लिए था। इसलिए ये लद्दाखी अनशन हर भारतीय के दिल को गहराई तक छू कर गया। चूंकि ये लद्दाखी अनशन हमारे देश की जलवायु के लिए था, हमारे देश के भविष्य के लिए था, इसलिए भारत के कोने-कोने से तमाम लोग लद्दाख भवन आए और सोनम वांगचुक और उनकी टीम को अपना समर्थन और सम्मान जाहिर किया। इस लद्दाखी अनशन की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि 16वें दिन ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोनम वांगचुक की जो मेन अपील थी, उस अपील को माना और इस सप्ताह की शुरुआत में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक रिटन अंडरटेकिंग दिया सोनम वांगचुक को, जिसमें कि बोला कि 3 दिसंबर को जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के साथ होम मिनिस्ट्री की बातचीत 3 दिसंबर को शुरू की जाएगी। और इस तरह लद्दाखी अनशन 16वें दिन पर जाकर खत्म हुआ और मैं समझता हूं कि 3 दिसंबर को बातचीत शुरू होने का एश्योरेंस जो मिला है होम मिनिस्ट्री से, ये तमाम लद्दाख के लोगों के लिए एक छोटा पर एक महत्वपूर्ण कदम है उनको 6 शेड्यूल और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की दिशा में ले जाने के लिए। इसे मैं एक छोटा कदम इसलिए बोलता हूं क्योंकि इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद, लगभग 5 साल के संघर्ष के बाद, अगर अभी हम सिर्फ बातचीत शुरू करने का एश्योरेंस मिला है, तो मैं समझता हूं कि ये एक छोटा कदम ही है। यहाँ पर मैं आपसे मेघालय की एक उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूंगा जहां पर कि 6 शेड्यूल 1952 में लागू हुआ था, आज से 72 साल पहले। खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग से पहले पड़ता है जब हम गुवाहाटी से शिलोंग जाते हैं, एक सक्सेसफुल मॉडल है और पिछले 70 सालों से ये अच्छे से काम कर रहा है। पिछले सप्ताह मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से 6 शेड्यूल ने मेघालय के इस ट्राइबल एरिया के क्लाइमेट और उनके लैंड को सेफगार्ड करने में कितना ज़रूरी योगदान दिया है और मेघालय के इस ट्राइबल एरिया का कल्चर अभी भी जिंदा है और वहाँ का क्लाइमेट अभी भी सुरक्षित है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोसीजर और जो मॉडल खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एस्टैब्लिश करते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया था 1952 में, उसी प्रोसीजर को, उसी मॉडल को लद्दाख को 6 शेड्यूल कैसे देना है, इस मॉडल को फॉलो किया जा सकता है। हमारे देश की जलवायु की सुरक्षा के लिए, हमारे लद्दाख के क्लाइमेट की सुरक्षा के लिए, हमारे लद्दाख के लोगों के कल्चर को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किस तरह से कम समय में लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर दिया जाए। इसलिए मैं तमाम स्टेक होल्डर से अपील करता हूं कि ज़रूरी ये है कि एक लंबी बातचीत का सिलसिला ना हो, बल्कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम से लद्दाख का जो मेन मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। लद्दाख को 6 शेड्यूल, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और जो 4 पॉइंट एजेंडा की बाकी डिमांड्स हैं, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि पहले से ही काफ़ी समय इसमें जा चुका है और लद्दाखियों का जो विश्वास है उसको अगर जीतना है तो उनके मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।